इन द डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको एक बहुत बेसिक थ्योरम बताई थी और आई ट्राइड टू एक्सप्लेन with a mathematical example. Can you repeat that theorem? For example, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को आप क्या बोलेंगे? डिविडेंड। डिवाइडर। और आफ्टर दैट जब आप डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जा रहा है एंड द रिजल्ट यू गेट कुड बी क्वोशिएंट। और अगर कोई कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यू विल गेट समथिंग व्हिच इज नोन एज रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। तो इतनी सी बातें, इतनी सी चीजें आपको याद में रखनी है, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी सोल्व करते टाइम, राइट। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई थिंक ये बात आपको पहले से ही पता है। क्या डिविडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या क्वोशिएंट है, क्या रिमाइंडर है, ये बात भी आपको आती होगी आई थिंक। सो मेन जो इम्पोर्टेंट स्टफ अपन लर्न कर रहे थे उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो अपन बाद में करेंगे। पहले आपको ये चीज आनी जरूरी है। तो मैं आज का जो क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अपन ने कल एक क्वेश्चन शायद किया था इस पे बेस्ड, किया था ना? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ आई एम गोइंग यू अनदर क्वेश्चन। डिवाइड द पोलिनोमियल 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, right, by x minus 1। बात समझ रहे हैं? तो आपको पोलिनोमियल दे दिया यहाँ पे, तो ये पोलिनोमियल तो एज ए डिविडेंड का काम करेगा और ये पोलिनोमियल एज ए डिवाइजर का काम करेगा। इतनी बात सबको समझ आ गई? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है? यस सर। यस सर। तो जैसे ही ये क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगा तो आप सोल्व करके फिर मेरे को सॉल्यूशन बताना क्या क्वेश्चन आता है और क्या रिमाइंडर आता है। सो अभी आप लोग फुल्ली अटेंशन के साथ, अगर कोई सो रहा है, कोई लेट के क्लास देख रहा है तो वो ना करके पूरा का पूरा एक अटेंटिव वे में क्लास पे फोकस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला सेगमेंट। और मैं रफ मतलब जो वर्क करेंगे, जो अपने को माइंड में अपने चलना चाहिए या फिर जो अपने को रफली प्रोसेस में सोल्व करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ में राइट साइड में बताता रहूंगा। जब आप प्रैक्टिस करो या जब मेरे नोट्स पढ़ो आप, तो आपको समझ आए कि ये चीज मैंने क्यों लिखी है और कैसे लिखी है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा तो आपके माइंड में पहली जो पिक्चर आ रही है, द फर्स्ट थिंग विच क्लिक इन योर माइंड इज दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड the polynomial 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1। cool? इसी को डिवाइड करना है। फिर सेकंड थिंग आपके माइंड में आएगी किससे डिवाइड करना है, राइट? तो डिवाइड करना है अपने को x माइनस 1 से, ठीक है भी। और यहाँ पे जो आएगा वो अपन लिख देंगे क्वोशिएंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। ओके। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक पार्ट लिख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन रफ वर्क यहाँ पे करेंगे। ओके। सो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जैसे मान लो मैं 23 को डिवाइड करता हूँ 4 से, है ना, तो 5 टाइम जाता है, रिजल्ट यहाँ पे 20 आ जाता है और 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो मुझे पता है क्योंकि मुझे 4 की टेबल आती है, लेकिन यहाँ पे जो x माइनस 1 है उसकी टेबल काफी स्ट्रेंज है। मैं चाहूँ तो x माइनस 1 को 1 से 2 से 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो x से 2x से 3x से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4x किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी सर, आपने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था। सेम क्वेश्चन थोड़ी था। नो सर। सर सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप एक बार चेक करो यार। सेम क्वेश्चन है क्या? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, डेफिनेटली डिफरेंट है। या कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो अब अपने को करना क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बहुत सिंपल फंडा है, आप इसको क्रैक कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या लो, डिवाइजर लो x माइनस 1 जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं।
डिवाइजर को आपको एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है और कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई करने के बाद में जो पहला टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए रितिका? 3x raised to the power 4. वेरी गुड, ये होना चाहिए पहला टर्म, बस यही कंडीशन है। हाँ, एक पहला स्टेप जो आपको ऑलवेज फॉलो करना है वो ये है कि आपने जो पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा है, जो डिविडेंड की फॉर्म में लिखा है और जो डिवाइजर यहाँ पे लिखा है, वो ऑलवेज होना चाहिए, जो उसमें पावर है ना वो हमेशा डिसेंडिंग होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, फिर छोटे, फिर ऐसे। समझ रहे हो बात को? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Now we have to multiply the divisor which is x minus 1 और एक ऐसे टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म ये आ जाए, बस इतनी सी बात है। तो मैं अब यहाँ पे सबसे ओके, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा कि इससे मल्टीप्लाई करूं ताकि थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग बन जाए, अपने को भी आइडिया रहे कौन स्टूडेंट मेहनत कर रहा है कौन स्टूडेंट नहीं कर रहा। तो मैं 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ, मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ये देखो, मल्टीप्लाई किया तो पहले टाइम x से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली पहला रिजल्ट तो यही आना है, तभी तो मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब से। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x क्यूब एज इट इज। अब ये रिजल्ट आप लिख दो, तो ये तो पहले से लिखा हुआ ही है, दूसरा क्या लिख दो आप? -3x क्यूब। कोई डाउट? No, sir. No, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अपने को एक तो मिल गया कोशंट, क्या मिला? 3x क्यूब मिल गया, ऑब्वियसली इसी से मल्टीप्लाई किया है। और एक मेरे को टर्म मिल गई जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या है वो टर्म? दिस वन, 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x। Excuse me, sir. जी मैडम पूछिए। सर जो क्वेश्चन है ना वो -3x क्यूब आना चाहिए ना? कैसे सर उस पे माइनस का साइन लगा। कहाँ लगा हुआ है माइनस का साइन? सर आपने पहली वाली से क्वेश्चन तो ये है ना, क्वेश्चन तो वो है जिस टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइजर को। फॉर्मूला याद करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है फॉर्मूला। तो डिवाइजर को जब आपने टर्म से मल्टीप्लाई किया वही तो क्वोशंट बनेगा। यस सर। और वही मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसको ही तो रखा है, मतलब इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये राइट साइड में रफ वर्क है, थोड़े टाइम में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ये राइट साइड में जो महाभारत चल रही है ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। पर्दे पे क्या हो रहा है, पर्दा यही है, मतलब यहाँ मूवी चल रही है एक्चुअल में, ये बैकग्राउंड में शूटिंग है उसकी कि कैसे बनी ये मूवी समझ रहे हो? ठीक है, फिर मैंने आपको दूसरी चीज ये भी बताई थी कि अगर आपको याद हो कि जो पावर इसकी है वो इसकी पावर होनी चाहिए, जो पावर इसकी है वो इसकी पावर, मतलब सेम पावर वाला सेम के नीचे लिखना है ना, वो आपको और क्वेश्चंस के थ्रू समझ आता रहेगा। अभी तो सेम पावर है इसलिए कोई चेंज है ही नहीं। फिर मैंने क्या समझाया था, जैसे 23 को मैंने 4 से डिवाइड किया 5 टाइम, यहाँ पे 20 आया, तो आप करते क्या हो, नीचे 3 कैसे बचता है? 20 माइनस करते हो ना 23 में से। तो मैं आपको ये कहूं कि आप 23 को ऐड कर दो -20 में, तो भी आप क्या कहोगे? सर एक ही तो बात है। मैं भी वही कर रहा हूँ, ये इसमें से पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो रादर देन मैं कहूंगा इसका नेगेटिव पार्ट ऐड कर दो। किसका नेगेटिव पार्ट? नीचे वाले का। तो ये माइनस ये प्लस, मतलब साइन चेंज कर दिए। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। हर स्टेप में आपको साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ पे है प्लस का 3x4, यहाँ पे माइनस का है, क्योंकि मैं नीचे वाला साइन लेके चलूंगा, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये तो फिनिश हो गया। ठीक है, ये माइनस का 4x क्यूब है, ये प्लस का 3x क्यूब है। रौनक बताएगी क्या बचेगा? सर x क्यूब। x क्यूब, इज इट करेक्ट अंशित? x क्यूब बचेगा सर माइनस का x क्यूब। बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि माइनस का 4x क्यूब है, यहाँ पे प्लस का 3x क्यूब है,
तो आपके पास यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स क्यूब। यही चीज आपको ध्यान रखनी है बस। क्या बचा? माइनस का एक्स क्यूब बच गया। अब बाकी पार्ट आप नोट डाउन कर लो। बाकी नोट डाउन कहां से करेंगे? ऊपर से। ये एज इट इज ले आओ जो बच गया, माइनस 3x माइनस 1, यही तो बच गया ना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये आ गया आपका। ठीक है, या अब आपने को क्या काम करना है अपने लिए? जब पहले ये डिविडेंड था ना, अब डिविडेंड ये बन गया है, तो मैं क्या काम करूंगा अगले स्टेप में? ध्यान से देखना। अगले स्टेप में मैं जो अपना डिवाइजर है x माइनस 1, उसको एक टर्म से मल्टीप्लाई तो करूंगा, लेकिन वो टर्म क्या होगी, उसका पहला टर्म क्या होगा, नेहा बताएगी। माइनस एक्स क्यूब। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उसका पहला टर्म माइनस एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि अब डिविडेंड बदल गया है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या बोलते हैं अनुज, कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए पहला टर्म। सर आपके सर अभी सर बीच में सर आवाज क्रैक हुई थी, सर समझ नहीं आया। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो डिवाइजर है x माइनस 1, उसको मैं कौन सी वाली एक टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म माइनस का एक्स क्यूब आ जाए? अक्षान। सर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? पहले तो आप ये देखो यार, यहाँ पे प्लस का एक्स है, मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तभी तो एक्स क्यूब आएगा। फिर देखा मैंने यहाँ पे प्लस का है और मुझे चाहिए माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर ले लो बस। समझ आया अनुज? सर एक बार वापस बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि x माइनस 1 को मैं कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म माइनस का एक्स क्यूब आए। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ x है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्स स्क्वायर तो चाहिए चाहिए ताकि एक्स क्यूब बन जाए। फिर यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को चाहिए क्या? माइनस का चाहिए। समझे? बोलो भी। अब माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस का एक्स क्यूब आ गया। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताओ भी अनुज। सर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? बताओ। सर माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से करूंगा मैं, तब पूछ रहा हूँ। सर एक्स क्यूब। सर प्लस का एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। सब सर एक्स सब स्क्वायर। पागल हो गए सर क्या? एक्स सब के सब स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ एक्स है ही नहीं, एक्स क्यूब कैसे बन जाएगा विदाउट एक्स? देखो भी, थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा मेहनत करता हूँ। देखो आप लोग इसमें सपोर्ट करो, है ना। एट्थ क्लास की मैथ्स में अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टीच कर रहा हूँ, ताकि ऐसे तो क्वेश्चन मैं बता दूंगा फिर मजा नहीं आएगा। मैं मान लो आपसे पूछूं एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? आप ऐसे करोगे, इसको पहले वाला एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर 1, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स क्यूब से। तो आपको फॉर्मूला पता है कि जब ए की पावर m हो और आप ए की पावर n को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आता है? ए की पावर m आता है, यही आता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाती है ना भी। ठीक है, व्हाट? तो यहाँ पे पावर को मैं ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट बन जाएगा 1 + 3 यानी x रेज़ टू दी पावर 4। अगर मैं आपको बोलूं कि x - 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2x के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए वो देखो भाई। 2x को मल्टीप्लाई कर लो आप किसके साथ? पहले x के साथ करोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। तो रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आएगा 2x × x। मैं पूरा लिख रहा हूं आपके लिए। फिर आप 2x का मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो क्या आएगा? प्लस का साइन लगेगा हर बार। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, ऐसे सोचना है। ये बैकग्राउंड पिक्चर ऐसे माइंड में चलना चाहिए आपके। अब आपको ये बात अगर नहीं पता है ना, तो आपको काफी दिक्कतें आने वाली हैं कि 2x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2x स्क्वायर बनेगा। -1 का मल्टीप्लाई जब मैं 2x के साथ करूंगा तो 2x सेम रहेगा, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस 2x।
-2x बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और -2x जब बाहर वाले प्लस के साथ लड़ाई करेगा तो जीत जाएगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि x + 1 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2 + 3 के साथ, सॉरी 2 + 3x के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो, आप सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप जाने दो। पहले इस 2 का मल्टीप्लाई करो x के साथ, क्या रिजल्ट आया? 2x। 2x फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, क्या रिजल्ट आया? 2। 2 × 1 2 होता है। फिर आप 3x का मल्टीप्लाई करो x के साथ, क्या रिजल्ट आया? सर 3x²। 3x square. बहुत अच्छे, Plus 3x²। फिर 3x का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो क्या रिजल्ट आया? 3x 3x. अब देखो, यहाँ 2x है, यहाँ पे 3x है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 5x बहुत अच्छे, 5x बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5x बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 है, इसमें ऐड कर दूं 3x² में तो क्या बन जाएगा? 5. कुछ नहीं बनेगा, एज इट इज ही रहेगा। सेम पावर वाली चीजें ऐड होती हैं अलजेब्रा में, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? भी 3x² + 5x + 2 बन गया। तो ये मैंने क्या काम किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक रिजल्ट बना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या आप समझ पा रहे हो इन चीजों को? Yes, sir. Yes. जिन स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आ रही, मेरी उनसे ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को एक मैसेज कर दें, फिर मैं आपको एक वो बता दूंगा, 8th क्लास का चैप्टर है अलजेब्रा का, वो पूरा आप सोल्व कर लो, आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज तो थ्रू आउट द अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लीनियर इक्वेशन, हर कहीं पे दिक्कत आने वाली है, लाइफ टाइम में दिक्कत आने वाली है। अलजेब्रा मतलब मैथ्स का एक पार्ट है और मैथ्स लाइफ में जरूरी है, बिना मैथ्स अधूरी है जिंदगी। ठीक है भी। अब कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, सर हम तो बायो लेने वाले थे। बायो ले लेना, बट मैथ्स तो वहां पे भी चाहिए जी, आपको फिजिक्स पढ़नी होगी ना नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अपन कहाँ चल रहे थे पेपर में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में x - 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -x² के साथ। मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया? -x³ + का x²। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है मुझे? अब प्लस का x² ऐड करना है। नहीं समझे भाई? मैंने ये बता दिया आपको कि -x³ अपना जो मैंने फाइंड आउट किया ना, एक नंबर एक टर्म, जिससे इसको मल्टीप्लाई करूं तो पहला टर्म -x³ आ जाए, तो वो ये है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आपको क्या करना रहता है कि ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आए उसको कहां पे ले आओ आप? इस रिजल्ट को यहां पे ले आओ, -x³ प्लस का x²। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म में x² का कोई टर्म नहीं है, लेकिन नीचे x² है। तो उससे आप अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, पहले मैं आपको इसी से सोल्व करके बताता हूँ, कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है आप। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? Sign change. साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस, change. ये माइनस है तो इसको प्लस बना दो, नीचे प्लस कर दो, नीचे प्लस लिखना है। ऐसा नहीं कि उसी को प्लस बना दिया, फिर तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नीचे प्लस लिखना है, ये प्लस है तो क्या कर दो, नीचे माइनस कर दो, जस्ट ऑपोजिट कर देना है, साइन कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है, ऊपर क्या है? -3x - 1। क्या नीचे ऐसी कोई टर्म है? नहीं है, तो -3x - 1 एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया -3x और -1 एज इट इज। नीचे क्या है? नीचे है माइनस का x², ऊपर कुछ है ही नहीं ऐसा, तो -x² एज इट इज आ जाएगा। लेकिन 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 मैं इसको लिख कहां पे रहा हूं? आगे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं आगे? कोई बताएगा? क्योंकि सर पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। बहुत अच्छे, इसकी पावर बड़ी है और हमेशा आपने को लिखना है बड़ी पावर पहले, छोटी पावर बाद में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। समझ आ रही है ये बातें या नहीं आ रही भाई? यस सर। यस सर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने कर दिया प्लस, ये मैंने कर दिया माइनस, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद में अपना ये बन गया या, तो ये नीचे आपका बचा माइनस का, क्या बोलते हैं, माइनस का बचा 3x, माइनस का बचा 1, लेकिन मैंने -x² जो बचा उसको पहले लिख दिया। एक काम अपन करना भूल गए इस बार, क्या भूल गए बता सकता है कोई? ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था ना, ये तो क्वोशंट था, तो यहाँ क्वोशंट लिखो, क्या लिख दूंगा? -3x² लिख दूंगा। सॉरी,
माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। तो साथ साथ में वो तो चलता रहना चाहिए ना, अदरवाइज तो अपने को पता क्या लगेगा कि डिवाइड करने के बाद में क्या क्वोशंट आया, राइट। ओके, अब अगला स्टेप अपन क्या फॉलो करने वाले हैं, जो अपना डिवाइजर है x माइनस 1, उसको मैं एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि पहला टर्म क्या आए। अनुष्का बताएगी। अनुष्का आप ये बताओ पहला टर्म क्या आएगा। सम माइनस एक्स स्क्वायर। पहला टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए बताया है उसने क्योंकि अपना जो डिविडेंड है बदल गया, पहला टर्म उस डिविडेंड का माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ना लिखा होता, यहां लिख दिया होता, तो आप अब यहाँ पे क्या पिक कर लेते, -3x पिक कर लेते और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंस है एक ऑर्डर में लिखने की, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो ही बताएगा, खुशी बताएगी कि अपने को x माइनस 1 जो डिवाइजर है उसको कौन सी एक टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। खुशी? माइनस एक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही बात है भी बिल्कुल। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों लगता है खुशी को? क्योंकि पहले आपके पास x है, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और पहले x पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, राइट। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बताओ? प्लस का x। नहीं समझे? यहाँ पे बताता हूँ। x माइनस 1 को मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म तो क्या आया, माइनस का एक्स स्क्वायर आया। दूसरा टर्म क्या है, -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू माइनस एक्स कितना होगा अनुज? प्लस एक्स। बहुत अच्छे, ठीक है, वो मैंने ऊपर लिख ही दिया ऑलरेडी। तो एक काम आप सबसे पहले यही कर लो, आपका क्वेश्चन इस बार माइनस का एक्स है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो रिजल्ट आया है उसको यहाँ लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स लिख दिया। ओ सॉरी 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 सॉरी, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये सिर्फ दिखेगा नहीं आपको सही से। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब आप क्या काम करो, एक नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। साइन चेंज करना है, क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, राइट। ओके भी, अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो माइनस का 3x, ये माइनस का x, दीपेंद्र यादव क्या बचेगा, क्या बनेगा दीपेंद्र? -3x माइनस x क्या बनेगा दीपेंद्र? -3x स्क्वायर। -3x स्क्वायर। अनुज? यस सर। अनुज बताओ भी। सर 4x हो रहा है। मैं कर क्या रहा हूँ ये तो पता है ना आपको, पहले वाली जो टर्म है उसको दूसरे वाली टर्म्स में ऐड कर रहा हूँ, बस चेंज इतना सा है कि दूसरे वाली जो टर्म है उनके साइन वो लेने जो नीचे लिखे हुए हैं, बस इतना काम करना है। यानी मैं बेसिकली ये काम कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर -3x -1 में मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला साइन लेना है, और माइनस का एक्स ये ऐड करना है, और मैं पूछ रहा हूँ क्या बनेगा, क्या बचेगा। तो एक तो आपने ये तो बता दिया कि ये तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 बन गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जब माइनस का 3x है और यहाँ पे जब माइनस का x है तो क्या बनेगा, और ये बनेगा माइनस -4x। -4x लिख ही दिया मैंने ऑलमोस्ट आंसर, -4x बन जाएगा। तो ये चीज आपको रफ में लिख लिख के सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको वहीं से दिख जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा माइनस का 4x, राइट। ये बन जाएगा माइनस का 1। ईशांत आपने जो -2x आंसर लिखा है उसका रीजन ये है कि आपने यहाँ तो -3x सोचा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप +x ही सोच रहे हो अभी भी, जो कि गलत है, नीचे वाला साइन कंसिडर करना है।
कोई डाउट यहां तक? अब देखो, जैसे ही -4x -1 आया तो कुछ लोगों के माइंड में ये आया होगा कि क्या हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मतलब कहां तक हमें जाना चाहिए। देखो, यहाँ जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। डिग्री पता है पोलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या होती है? डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 1, और यहाँ जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी है 1। हमें कहां तक जाना है, कब तक जाना है, कब तक चलना है? जब तक है जान। देखिए मूवी SRK की। Yes, sir. ठीक है, तो अपने को जाना है, कहां तक जाना है? अपने को x -1 की डिग्री, मतलब डिवाइजर की डिग्री देखनी है, और जो अपना यहाँ पे टर्म्स जो आए ना बार बार, उसकी ये जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री उस वाली डिग्री से लेसर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए हमेशा के लिए। ये याद रखना है बस आपको। समझ रहे हो बात? तो मेरे पास यहाँ पे डिग्री है 1, यहाँ भी डिग्री 1, मतलब एक स्टेप और आगे चलना है, अभी तो चलते जाना है अपने को। तो x -1 मेरा क्या है? x -1 है अपना डिवाइजर, चेंज होगा नहीं। किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म क्या आ जाए? दीपेंद्र यादव, क्या आना चाहिए पहला टर्म? क्या चाहिए मेरे को पहला टर्म? यस क्या आना चाहिए पहला टर्म आपके अकॉर्डिंग? बताओ अभी। ईशांत, पहला टर्म क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पार्थ खंडेलवाल, पहला टर्म क्या होना चाहिए? खुशी, पहला टर्म क्या होना चाहिए, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहला? -4x। बहुत अच्छे, माइनस का 4x मेरे को पहला टर्म चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं -4x आएगा? -4। -4। इतना सिंपल है यार, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? कुछ लोग Yes, sir. करने के बाद ही समझ आएगा। तो ये आपका बन जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, -4 किया तो आया -4x। अब -4 -1 से करोगे तो +4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा और एक्स्ट्रा मैं लिख दूंगा +4। तो टोटल टर्म तो बन गया -4x +4। एक बात, दूसरी बात, आपका क्वेश्चन क्या है? -4 आया, इसको यहाँ लिख दो, यानी -4। कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है भी, या नाउ अपने को क्या काम करना है? वही सेम प्रोसीजर अपने को फॉलो करनी है, सेम अप्रोच। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। साइन क्या कर दूंगा? जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो देखो -4x +4x खत्म हो जाएगा, ऐड करोगे तब। ऊपर -1 है, नीचे -4 है, कितना बन जाएगा? 5 -5। मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट -5 ही तो मिलेगा। ठीक है, यस अब अपने को रुक जाना है, क्यों? क्योंकि -5 एक कांस्टेंट टर्म है, डिग्री 0 है, और यहाँ जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री जैसे ही 1 आ जाए डिविडेंड की, मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा, अब रिमाइंडर ही बच गया है एक तरीके से। तो -5 आपका रिमाइंडर आया, ये आपका क्वोशंट आया, ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइजर था। क्या डिवीजन एल्गोरिदम के ये पार्ट्स आपको समझ में आए? यस सर आए हैं ना? Yes, sir. अब मैं ये काम आपको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ और आगे उसके ऊपर लिख देता हूँ रफ वर्क, अदरवाइज तो पता चले आप पेपर में ऐसा क्या ऐसा ही छाप के आ जाओ, तो उसको लगेगा भी ये क्या रिवील करना चाह रहे हो आप। एग्जामिनर को उस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या मेथड लगाया। एग्जामिनर बस ये चीज चेक करेगा कि आपने जब क्वेश्चन को सोल्व किया तो क्या आपका क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है और क्या आपका रिमाइंडर करेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब ये करेक्ट आया तभी तो बीच वाली प्रोसेस सही है ना, अदरवाइज तो ये गलत है, इसका मतलब बीच वाली प्रोसेस में आपने गड़बड़ की है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो मिडिल जो प्रोसेस है वो Yes, बेहद sir. इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको पूरा फोकस करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रफ वर्क है।
ये थॉट प्रोसेस है, मतलब आपके थॉट में चलना चाहिए ये काम। ठीक है, तो अपन ने क्या डिवाइड किया, अपन ने डिवाइड किया है एक पोलिनोमियल, वो क्या है मैं लिख देता हूँ, वेट ए सेकंड। अच्छा ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अपन ने डिवाइड किया है 3x रेज टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना, माइनस का 3x माइनस का 1, ये आपका डिविडेंड है। आपने डिवाइड किससे किया, डिवाइड किया x माइनस 1 से। अच्छा जी, आपका कोशंट क्या आया, कोशंट यही आया 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 Yes, sir. माइनस एक्स स्क्वायर Yes, माइनस x माइनस 4। अच्छा जी, प्लस में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचा है, माइनस का 5 बचा है। -5। अब देखो मैंने बिल्कुल ऐसा डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे मेथड पता है। क्या मेथड पता है अभी मुझे ये बात पता है ये कि ये डिविडेंड है, ठीक है, ये मुझे पता है डिवाइजर है, ये मुझे पता है कोशंट है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, और ये मुझे पता है रिमाइंडर है। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस का -5। 5। कोई डाउट है? -5। कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या कोई और प्रोसीजर है रिमाइंडर को फास्टेस्ट वे में कैलकुलेट करने की। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम दैट कि आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो px के इक्वल है, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, यही गिवन था ना, माइनस 3x माइनस का 1, जो आपका डिविडेंड है उसको मैंने px मान लिया। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे को कैलकुलेट करके दो p1 की वैल्यू, ये तो सिखाया है ना मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करना। Yes, sir. तो आप, ये आपके लिए है, आप मेरे को फटाफट कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में मैसेज कर दो कि p1 की क्या वैल्यू आ रही है। पोलिनोमियल px आपके सामने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही पोलिनोमियल मैंने लिया है। आया भी आंसर? Yes, sir. चैट बॉक्स में मैसेज करना है ना, फिर रुकना थोड़ी है। Sir, कर दी। वेरी गुड, खुशी बहुत अच्छे, सर कर दिया। अक्षान वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, रौनक बहुत अच्छे, रौनक, नेहा, अक्षान गुड, अंशित यू नीड टू चेक अगेन, खुशी गुड, रितिका, ईशांत, दीपेंद्र, अनुष्का, आपका आंसर नहीं है अभी मेरे पास अभी तक। अनुज, बहुत सिंपल यार, एक्स की जगह 1 पुट करके सोल्व कर लो फटाफट, मैसेज कर दो मेरे को, यहीं से एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका। नहीं आ रहा, देखो भी। अब मैं क्या काम करूंगा, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 रेज टू दी पावर 3,
-3 इंटू 1 -1। मैंने क्या किया, जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसने खुद बोला है कि px की वैल्यू ये है, तो p1 बताओ, तो p1 का मतलब तो यही हुआ ना। अब देखो 1 की पावर चाहे 4 हो, चाहे 1 की पावर 3 हो, चाहे 1 की पावर 25,000 हो, 2021 हो, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो 1 ही आएगा ना। 1 तो ये बन मैंने जाएगा भेज दिया। 3, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -1। कोई डाउट है? 3 से 3 कैंसिल, -4 -1 कितना हो गया? -5 हो गया। -5। आपने क्या देखा, P1 की जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की वो तो -5 आए, और -5 अपना क्या था? रिमाइंडर था। -5 रिमाइंडर, तो मैं आगे नीचे लिख दूंगा विच इज रिमाइंडर, विच इज द रिमाइंडर, यही तो रिमाइंडर था। अनुष्का, Yes, गुड। sir. विच इज द रिमाइंडर। तो क्या आप लोगों को समझ में आई बात की रिमाइंडर ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? नहीं आई तो एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा, तब शायद आपको ये बात समझ में आए। तब तक के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे अपन किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे दे, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 1 is divided by x³ + 1 is divided by x³ + 1 is divided by x + 1। Find the remainder when x³ + 1 is divided by x + 1। बात समझ रहे हो? यस सर। या बताओ। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट। आप इसको सोल्व करो। क्वेश्चन करना क्या वो तो समझ आ गया, रिमाइंडर कैसे निकालोगे, इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करोगे तभी तो Yes. मिलेगा रिमाइंडर। कर दो, शाबाश। डिवाइड करना है आपको x + 1 से। वेरी गुड। या अक्षान, रौनक, आपका आंसर करेक्ट है, पर पूरा मेथड चाहिए मुझे डिवीजन वाला, वो फॉलो करो आप। ठीक है भी। तो आप लोगों को मैं घर पे क्वेश्चन दूं, आप उन पे प्रैक्टिस करना। अभी तो आपको मैं ही बता देता हूं कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगी यहाँ पे। राइट, ये अपना साइड में चल रहा है रफ वर्क। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, x + 1 मेरा क्या है, डिवाइजर है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जिसका पहला टर्म क्या है, बताओ शाबाश, बोलो भी अब। x³ चाहिए, क्योंकि मेरे पास डिविडेंड x³ + 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मुझे इसको किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, अनुज, अनुज बताएगा। अनुज, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपेंद्र, x³ x³ मेरे को पहला टर्म चाहिए, तो यहाँ पे उसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, x²। हाँ, x² से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप x⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। एक तो मिलेगा x⁴, एक x³ तो मिल गया, लेकिन x⁴ तो चाहिए नहीं था, बड़ा टर्म तो चाहिए नहीं अपने को, छोटा ही चाहिए, तो इससे नहीं करना।
आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि इस वाली टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कि एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, ताकि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, तो वो एक्स स्क्वायर होगा वो टर्म। समझ रहे बात को? देखो भी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से। सर हाँ बोलो। सर अगर हम एक्स क्यूब से कर दे तो सर आंसर भी तो आ सकता है ना जल्दी। एक्स क्यूब से कर दें तो आंसर जल्दी आ सकता है? नहीं आएगा। जल्दी sir, कैसे आएगा? एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा और एक बन जाएगा एक्स की पावर 3। एक्स की पावर तो 4 क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आपका आंसर तो गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर नहीं, अगर सर मेरे को विदाउट पावर होता तो सर हो जाता। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बताओ? x प्लस 1 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब आएगा एक तो टर्म, और दूसरा टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आएगा। यस सर। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा जी, और आपने मल्टीप्लाई किससे किया? एक्स स्क्वायर, तो यही तो बनेगा आपका क्वेश्चन का पहला टर्म। ठीक है। अच्छा, और एक्स क्यूब लिख दो यहाँ पे, प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दो। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करने रहते हैं? साइन चेंज। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखो, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट 0 बन गया। फिनिश हो गया। ऊपर प्लस का 1 है, नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? नीचे 1 आ जाएगा। ऊपर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर या माइनस का एक्स स्क्वायर? और मैं कहाँ लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर को? इसके आगे लिखूंगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। क्या ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई? बताओ। यस सर। यस Good. सर। अब आपका जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया है। डिविडेंड आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया है। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि x प्लस 1 है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका पहला टर्म क्या चाहिए मेरे को? अब माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स। बहुत अच्छे। तो अपने को इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए दीपेंद्र? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इज इट करेक्ट? माइनस एक्स। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि x तो यहाँ पे है ही, x से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा। सिर्फ माइनस लगा दो ताकि रिजल्ट में माइनस आ जाए। समझ आया दीपेंद्र? वेरी गुड। तो अब आप ओवरऑल देख लो क्या आएगा ओवरऑल रिजल्ट। x प्लस 1 को माइनस एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का x, तो रिजल्ट आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। समझे या नहीं समझे? यस सर। ठीक है। यस सर। माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी आ गया आपका माइनस का x। ठीक है, लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पे माइनस साइन तो प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस कर दिया। अब देखो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिनिश हो गया, खत्म। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस प्लस का x है। क्या बचा नीचे? 1 बचा, और 1 के आगे लिखूंगा मैं x, क्योंकि मुझे पता है बड़ी वाली टर्म पहले लिखनी है। यस सर। ठीक है, और जो चीज प्लस है उसके आगे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, यानी x प्लस 1 बच गया। अब मुझे ये बात पता है कि x प्लस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे टर्म से जिससे मेरे को पहला टर्म क्या मिल जाए? x मिले। ये वो क्या टर्म होगा? 1। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं अपार्ट फ्रॉम 0 तो रिजल्ट x प्लस 1 यानी सेम ही तो आता है रिजल्ट। यस सर। ठीक है, ये सीन आ गया। तो x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, राइट। अब आपके पास क्या बचेगा साइन चेंज करने के बाद में? 0। x से x कट गया, y1 से 1 कट गया, 0 बचा। और वैसे भी मैथ्स में आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप 27 को डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो 9 3 जा 27, तो आप 0 क्यों लिख देते थे? क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट 0 आता। दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो 0 ही आना चाहिए था। मतलब प्रोसेस आपको समझ आ रही है? क्लियर कट।
Yes, sir. तो जीरो आपका क्या है? जीरो आपका रिमाइंडर है। जीरो क्या है? जीरो रिमाइंडर है। Remainder. तो आपसे पेपर में क्या पूछा था, मतलब पेपर कह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर। रिमाइंडर ही तो पूछा गया था ना आपसे कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर तो आपने निकाल दिया। तो क्या रिमाइंडर के लिए इतनी लेंथी प्रोसीजर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर अपन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि इसका यूज भी होगा और जगह पे, लेकिन रिमाइंडर निकालने का एक दूसरा मेथड भी है। वो क्या है? अगर मैं आपको ये कहूं कि अपने पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, वो उसको मैं मान लेता हूं कि लेट पॉलिनोमियल है वो px है, ठीक है। एंड अब मैं आपको कहूं कि आप फाइंड आउट करो p-1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? p-1 की वैल्यू। P minus. फटाफट बताओ क्या आएगा वैल्यू? p-1 की वैल्यू फाइंड आउट करने पे आंसर क्या आ रहा है? शाबाश। बताओ भी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, वेरी गुड। x की जगह पे क्या पुट करना है? -1। तो -1 का क्यूब और प्लस का 1। अच्छा जी, -1 का क्यूब कितना होता है? -1 Minus देखो, 1. -1 का क्यूब ऐसे निकालना होता है। 3 बार मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1, एक तरीका। अब आप कहोगे सर अगर आपको दे दे कोई -1 की पावर 2005, या दे दे -1 की पावर 3701, या दे दे -1 की पावर 15, तो क्या करोगे? सिंपल सोचूंगा, 1 की पावर -1. कितनी होती है? 1 की पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं कहूंगा -1 की पावर चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट आएगा 1। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है। चीज क्या है? अगर ओड पावर हो तो माइनस बाहर आ जाता है, इवन पावर हो तो वो माइनस को खा जाएगा। सीखा था ना आपने 8th क्लास में ये चीज? यस सर। यस सर। ये मैंने आपका नॉलेज के लिए बता दिया यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आया -1, और -1 +1 को जब आप यहाँ पे +1 होगा दूसरा, ये क्या बना? 0 बना, और 0 क्या है? 0. Yes, sir. विच इज रिमाइंडर। Remainder. विच इज रिमाइंडर। Yes, sir. तो आपको शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं हर बार। पिछली बार मैंने क्या काम किया कि px जब मैंने माना ना, तो उसमें x की जगह 1 पुट किया, यही काम किया था, है ना? यस सर। लेकिन इस बार मैंने -1 पुट किया, तो ये मैं 1 और -1 कैसे सोच पा रहा हूं? कोई बताएगा? एनीबडी? ये मतलब कहां से ला रहा हूं मैंने क्या मर्जी से पुट कर रहा हूं, या ऐसे ही मेरे को मतलब ख्याल आ रहा है कुछ? सर आपने सर x+1 = 0 कर दिया। हाँ, बहुत अच्छे। किसने बताया अभी? तो रक्षान। अक्षान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैंने क्या काम किया? सिंपली मैंने ये किया है कि जो मेरा डिवाइजर है ना, डिवाइजर, उसको मैंने क्या काम कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। अगर रिजल्ट 0 मिलता है तो मैं बोल दूंगा कि मेरा x+1 इसका एक फैक्टर है, और x = -1 गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपने को रिमाइंडर तो पता लग ही जाएगा। नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं आया होगा शायद ना। समझो, अब एक कंसेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखाने जा रहा हूं? रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जिनके स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या चल रही हैं? रितिका, आपकी स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो गई, अंशित की हो गई, अनुष्का की हो गई, बस 3 स्टूडेंट, बाकी की नहीं चल रही? खुशी आपकी भी चल रही है, दीपेंद्र आपकी भी चल रही है? सर चलने सर 1 जुलाई से चल। अच्छा, 1 जुलाई Yes, से sir, स्टार्ट 1st होंगी एग्जाम। ठीक है, ठीक है। सर मेरी तो तो चल रही है। गुड गुड। तो जिनकी क्लासेस चल रही हैं स्कूल की, बहुत अच्छी बात है। जिनकी क्लासेस आगे जुलाई से स्टार्ट होनी है उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनके पास अभी काफी टाइम है। तो स्कूल की क्लासेस जब चलेंगी ना, तब तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि स्कूल में चैप्टर एक बार हुआ होगा, फिर आपको कंसेप्ट एक तरीके से बूस्टअप होगा वो आपके लिए, और अपन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे, इतना टाइम भी नहीं लगेगा मतलब अपने को लेक्चर को कवर करने में। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है?
देखो भी मैं बताता हूं, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल, बी एनी पोलिनोमियल, let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, ठीक है। px को मैंने क्या मान लिया, एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री या तो क्या है 1 है और या 1 से ज्यादा है। समझ गए ना मैं इस लैंग्वेज को? एंड यस सर। Yes, sir. एंड लेट, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर, मतलब कोई रियल नंबर है, ठीक है, एनी रियल नंबर, करेक्ट। ये अपने को गिवन इंफॉर्मेशन है, तो मैं आगे क्या काम कर रहा हूं, इफ px is divided by, if px is divided by the linear polynomial divided by the linear polynomial x माइनस ए, इसको ध्यान से देखना, मैंने x माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि मैं a से तो डिवाइड नहीं करूंगा ना, लीनियर पोलिनोमियल, इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, x माइनस ए, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, राइट। then the remainder is बताओ भी कितना होगा रिमाइंडर, PA, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, रिमाइंडर होगा PA, मतलब x की जगह a पुट करना है। अगर ये बात आपको नहीं समझ आई है तो क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगी, और मैं तो ये चाहूंगा मैं प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो पहले वाला क्वेश्चन था आपका, ये पोलिनोमियल था, x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना था, आपको चाहिए रिमाइंडर, मैं क्या कहूंगा, कुछ मत करो, पोलिनोमियल को मान लो px, मान लिया, अब x की जगह पुट क्या करना है, तो वो करने के लिए आप क्या काम करो, जो डिवाइजर गिवन है ना आपको, उस डिवाइजर को कर दो 0 करके कर लो सोल्व, वैल्यू आई 1, वो 1 ही पुट करना है उसके अंदर, समझे? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम आपको पोलिनोमियल दिया था x क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1 को आपने मान लिया px, पुट क्या करना है इसके अंदर, पुट करना है अपने को, डिवाइजर को 0 करो, डिवाइजर को 0 किया, x प्लस 1 को जब आप 0 करोगे तो x आएगा -1, तो मैंने क्या पुट किया था -1, वो इसलिए पुट किया था मैंने, कोई रैंडम ऐसे नहीं उठा के पुट कर दिया कुछ भी, समझे? अब आपको मैं इसके और एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, या फिर हाँ एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देता हूं, कि मॉडिफाई करके मैं क्या लिख रहा हूं, जो डिवीजन एल्गोरिदम में अपने को नॉर्मल जो थ्योरम है ना, वो मैं आपको लिख देता हूं। वो देखो, मान लो कि अपने पास मैंने ये मान लिया, लेट px is any polynomial, px is any given polynomial, एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एंड hx इज ए डिवाइजर, hx भी एक पोलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ भी, hx को आप gx भी ले सकते हो, Yes, sir. gx इज डिवाइजर, एंड मैंने मान लिया qx इज कोशंट, कोशंट समझते हो, डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसको कोशंट मान लिया, एंड rx को मैंने मान लिया रिमाइंडर, rx को क्या मान लिया, इज रिमाइंडर। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो भी, आपको तो पता ही है ना, डिविडेंड यानी px
इज इक्वल टू, बोलो बोलो, डिवाइजर, नहीं 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 नहीं, डिवाइजर, px इज इक्वल टू डिवाइजर, px लिया है मैंने यहाँ पे, डिवाइजर है gx, ठीक है, इनटू में क्वोशंट यानी qx प्लस rx प्लस में rx। क्या ये आप यही तो बताया था मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यस सर। समझ आ गई कहानी? यस सर। तो यहाँ पे मैं इस कहानी को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाली सिचुएशन में मैं क्या लिख सकता हूँ इस कहानी को, मतलब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप छोड़ो, आप बस इतना समझ लो, ये समझ लो, अगर कहीं पे इसका यूज होगा तो अपन शॉर्ट में लिखा है, मतलब मैं एल्जेब्रिकली ऐसा लिख दिया अपन ने, इतना समझ लो आप एक बार के लिए। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि पेपर में जब आपको ना बोला हो कि डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन को करो, तब आप कैसे क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे, मतलब कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, फाइंड द रिमाइंडर when x raised to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, ये पॉलिनोमियल है, is divided by x minus 1, as simple as you think। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में आप फटाफट आंसर कर दो, नहीं होगा तो मैं आंसर तो बताऊंगा आपको, 1 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। रौनक चेक करो बेटा, नेहा पंचोली बहुत अच्छे, वेरी गुड, रौनक वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया है कि इसको मान लो px, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करके वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू उसमें पुट कर दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। अंशित यादव बहुत अच्छे, अक्षान बहुत अच्छे, बाकी भी ईशांत, अनुज, रितिका, दीपेंद्र, अनुष्का, सबका आंसर आना चाहिए भी। दीपेंद्र समझ आ रहा है अभी आपको ये चीजें? अनुष्का यू नीड टू चेक। कहां पे दिक्कत आ रही है दीपेंद्र बताओ? दीपेंद्र भाई कहां पे दिक्कत आ रही है? सर मैं सोल्व ही नहीं कर पा रहा। अच्छा 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 अच्छा, अनुज वेरी गुड, सोल्व नहीं कर पा रहे तो आपको आपने मेरे को मैसेज किया हुआ है क्या? मेरे वाले नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको फिर इनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप दोबारा देखना। हो सकता है आपका बेसिक थोड़ा वीक हो। ईशांत आपका आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? रितिका आपका भी आंसर नहीं आया? ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे क्लास के बाद। सर मुझे ना समझ नहीं आया। देखो समझो। अच्छा, क्या आपको ये बात तो समझ आ गई कि मैं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको मैं ये मान सकता हूँ, लेट px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस में x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। इतनी बात अच्छे से समझ आ गई? ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या? रिमाइंडर चाहिए।
भाई रिमाइंडर ही कैलकुलेट करना है ना मेरे को, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या लाइन लिखूंगा, ध्यान से देखना, टू गेट द रिमाइंडर, टू गेट द रिमाइंडर अपन किसको जीरो करेंगे? रिमाइंडर निकालने के लिए किसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे? जिससे आप पोलिनोमियल x को डिवाइड कर रहे हो, x माइनस वन को, तो आपको करना है x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। जैसे ही आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो क्या यहां से लीनियर इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 1 नहीं मिल जाएगी रितिका? क्या ये वैल्यू निकाल ली सबने x की 1? इससे इजी तो क्या ही होगा, मतलब एक सिंपल लाइन में x की वैल्यू आ रही है 1। अच्छा जी, फिर मैंने आपको Yes, अभी sir. क्या कंसेप्ट बताया कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर pa होगा। ये याद रखना था, नोट लिखा के बताइए रिमाइंडर थ्योरम। Yes, sir. ठीक है, अब मैं इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं x माइनस वन से, तो मैं रिमाइंडर क्या एक्सपेक्ट करूंगा? x इज इक्वल टू 1, यानी इसको जब जीरो करूंगा तो मैं क्या रिमाइंडर का आंसर क्या दूंगा? p1 दे दूंगा। नहीं समझे? रितिका बताओ। Yes, sir. मैं रिमाइंडर p1 बोल रहा हूं तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? No, sir. रिमाइंडर दीपेंद्र आपको कुछ समझ आया है? इस बार मैंने काफी स्लो मोशन में बताया भी एक तरीके से। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p1, मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू आ गई वो p1 आ गई, ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अच्छा, आप कहोगे सर p1 कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, px में x की जगह 1 पुट कर दो, सारे के सारे जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो? 1 पुट कर दो। कोई डाउट? No, sir. 1 की पावर 4 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर और 1 फिर प्लस का 1। कोई डाउट? 1 1 हो गया, 2 2 इंटू 1 ये हो गया 2, ये भी 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया, 0 प्लस 2 यानी रिजल्ट आ गया 2। 2 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ आया रितिका? Yes, sir. सर वो मैं दूसरे मेथड से कर रही थी, पहला वाला जो आपने बताया था। अच्छा, शॉर्ट मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब मान लो आपसे मैं ये पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when t square plus t minus 1 is divided by t plus 1 is divided by t plus 1। शाबाश, कर दो। अब इस बार तो सबका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आएगा। अक्षान, खुशी, नेहा बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अंशित बहुत अच्छे, गुड। रितिका थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, माइनस प्लस के साइन में, चेक करो। ईशांत गुड, वेरी गुड, शाबाश। दीपेंद्र सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले पोलिनोमियल को पीटी मान लो, क्योंकि इस बार वेरिएबल टी है। उसके बाद में रिमाइंडर निकालने के लिए जो डिवाइजर है उसको जीरो करते हैं वो करो, फिर वो वैल्यू उसमें पीटी में पुट कर दो, सिंपल फंडा है।
अनुष्का बहुत अच्छे, इस बार तो लगभग सबका आंसर आ गया। दीपेंद्र आप ही बचे हो बस। रौनक आपका आंसर भी नहीं आया शायद। देखो भी, तो अब इसको मैं सोल्व करने का क्या तरीका अपनाऊंगा। लेट गिवन पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया प्रीटी। तो प्रीटी क्यों माना, क्योंकि वेरिएबल टी है। वेरिएबल एक्स होता तो एक्स मान लेते, वाई होता तो वाई मान लेते। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं टू गेट द रिमाइंडर। क्या करोगे रिमाइंडर गेट करने के लिए? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो t+1 है, जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसको 0 कर दो। बोलो भाई, यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है दीपेंद्र? -1। राइट साइड में लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगी। समझ गए? यस सर। करेक्ट। t = -1 आया। अब t की वैल्यू जैसे ही आपके पास -1 आई तो आपको पता लग गया कि इस पॉलिनोमियल में मुझे पुट क्या करना है। सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी p-1। बस t की जगह -1 पुट करना है। अच्छा जी, अब t की जगह इसमें -1 पुट कर दो, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? जहां जहां t है वहां वहां -1 देखना। अब -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और माइनस का 1, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रितिका वेरी गुड। ठीक है, अब -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हो ना, चाहे वो -3 हो, इनकी जब पावर लगी हुई हो कुछ भी, तो आप सबसे पहले माइनस भूल जाओ। आप तो बस इनकी पावर कैलकुलेट करो। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 4, -3 का क्यूब है तो रिजल्ट आएगा 27। अब आपको चेक करना है माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर पावर इवन पावर है तो रिजल्ट आएगा प्लस का, और पावर ओड है तो रिजल्ट आएगा माइनस। बस इतना ध्यान में रखना है। 1। तो पावर यहाँ पे ओड है, सॉरी इवन है तो 1 आएगा पहले वाले में, तो दूसरे वाले में माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो -1 बन जाएगा, और फिर माइनस का 1, माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस का 2, यानी रिजल्ट आया माइनस का 1। तो माइनस का 1 हो गया आपका रिमाइंडर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ समझ आ रहा है दीपेंद्र? यस। गुड। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे भाई। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर and x square -1, x square -2x plus 3 is divided by, किससे डिवाइड करें भाई इसको? मैंने ले लिया 2x plus 1। करो शाबाश। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दोगे। जितना जल्दी हो उसके आप आंसर निकालो। शाबाश। आपको कुछ नहीं करना, आप मान लो लेट गिवन पॉलिनोमियल, वही px मान लो, gx मान लो, कुछ भी मान लो, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, फिर आप फॉलो करोगे टू गेट द रिमाइंडर वाला स्टेप। क्या करते थे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए? 2x प्लस 1 को 0। बस इतना हिंट दे दिया मैंने, आगे तो खुद ही करोगे, मैं आंसर तो बता दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा कुछ। शाबाश। नेहा पंचोली एंड रौनक का आंसर आ गया। आंसर दोनों का अलग अलग है, किसका सही माना जाए भी?
सर कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा? अक्षान, गुड, आपका आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। देखो भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से आंसर आ जाए। ईशांत आपका इनकरेक्ट है। देखो, टू गेट द रिमाइंडर इसको जीरो करना है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आती है, क्योंकि आपने 8th क्लास में ऐसा पढ़ा है। क्या प्रोसीजर फॉलो करते थे वहां पे? एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट में लेके जाओ। तो सबसे पहले 1 को मैं राइट में लेके गया, -1 हो गया। फिर मैं x की वैल्यू चाहिए तो -1 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 2 से, यानी x की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आई है। तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं ऐसा बोलूंगा, सो रिमाइंडर वुड बी गिवन बाय, सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो p है ना, p, उसमें x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? -1/2 पुट कर दूंगा। समझ पा रहे हो भी? यस सर। बोलो भी। p में Yes, x sir. की जगह -1/2 पुट कर दो, जहां पे x है वहां -1/2 पुट कर दो, इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 2, -1/2। मैं तो कह रहा हूं आप घबराओ मत, ब्रैकेट लगाते जाओ, पुट करते जाओ, बाद में अपने आप देख लेंगे अपन। अब आप मेरे को बताओ कि -1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 1/4। बहुत अच्छे। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। होल स्क्वायर का मतलब -1/2 को -1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट आ गया 1/4। आई होप आपको इससे इजीएस्ट तो मैं क्या बताऊं, बहुत इजी है, मतलब समझ रहे होंगे शायद आप। ठीक है, तो अपने को पता लग गया ये -1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4। अच्छा, अब एक चीज देखो आप, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट आया प्लस। 2 × 1 हुआ तो इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने, प्लस का आ जाएगा 3, है ना? मैं थोड़ा स्टेप खींच रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हो कैसे रहा है। ये बन गया 1/4। अब 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस में 3। 2/2 कितना होता है? 1। तो 1/4 प्लस 1 प्लस का 3, तो क्या बन गया? 1/4 प्लस में 4। क्या कैसे सोल्व करूंगा इसको? 1/4, 4 के नीचे मान लूंगा 1, ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम लेके सोल्व। Yes, sir. तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में, एलसीएम आ जाएगा इसका 4। 4 को 4 से 4. डिवाइड किया 1, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 × 4 बन जाएगा। ये मैं चीज नहीं बता रहा अब, क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ी होगी शायद। ऊपर बन जाएगा 1 + 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी 17/4। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिमाइंडर 17/4 है। अक्षान और नेहा पांचोली का आंसर करेक्ट है। इससे मुझे एक चीज आइडिया लग गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक अलजेब्रा वीक है, मतलब उनको बेसिक अलजेब्रा नहीं आता, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, सोल्व कैसे करना है। क्या किया जाए आप ही बता दो, उसी हिसाब से अपन प्रोसीड कर लेंगे। जल्दी जल्दी बोलो भी, शाबाश।